उत्तर प्रदेश के देवरिया में भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या की घटना में हर दिन नए अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। आज मंगलवार को वहां पर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पहुंचा। डेलीगेशन ने प्रेमचंद यादव, जिनकी सबसे पहले वहां पर हत्या हुई थी 2 अक्टूबर को भूमि विवाद में, उनके परिवार से मिला और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने सरकार पर तमाम सारे आरोप लगाने के साथ इस घटना में तमाम सारी मांगों को सरकार के सामने रखा है। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा किया है कि इस पूरी घटना में सच तभी सामने आएगा निकल करके पूरा सच, जब इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होगी। उन्होंने जितने सारे मृतक हैं सबके परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी घटना में सीबीआई जांच के साथ ही जो अधिकारी इसमें दंडित किए गए हैं, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ ट्रायल किया जाए और उसके बाद उनको सजा दिलाई जाए। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही इतनी बड़ी घटना देवरिया के जो रुद्रपुर कोतवाली है उसके फतेहपुर गांव में बीते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हुई थी, जिसमें पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। उसके बाद जब जो रिटेलिएशन हुआ, उसके बाद जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई तो भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों की जो है हत्या कर दी। कुल 6 लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद लगातार वहां पर जातीय संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेता लगातार इसको जाति आधारित कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, जाति आधारित कार्रवाई बता रहे हैं सरकार के द्वारा। इस सबसे पहले वहां पर जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लिए, उसमें जो भाजपा के विधायक सोलमणि त्रिपाठी हैं, इसके अलावा सवर्ण आर्मी के जो सर्वेश पांडे हैं, उनके द्वारा जो है तमाम सारे बयान दिए गए, तमाम सारे दावे किए गए। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लेकर जातीय टिप्पणी की जा रही है। इसको लेकर के देवरिया में कई लोगों पर कार्रवाई पुलिस ने की है और वहां पर फतेहपुर में धारा 144 भी प्रशासन ने कल लगा दिया था। कल वहां पर पैमाइश के लिए जो आरोप यह है, जो दुबे परिवार है, उनका आरोप यह है कि जो प्रेमचंद का मकान है वो सरकारी भूमि में है। इसके अलावा तमाम सारे अन्य आरोपियों का मकान सरकारी भूमि में है। तो उसको लेकर कल दोबारा वहां पर पैमाइश के लिए राजस्व टीम और तहसील प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जब वो जांच की जा रही थी, जब पैमाइश की जा रही थी, तो वहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे और गांव के लोग पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज वहां पर पहुंचा था। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री रहे हैं सपा सरकार में, उनकी अगुवाई में उन्होंने परिवार से मुलाकात की है और जो सरकार पर, वहां पर स्थानीय प्रशासन पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रशासन जितनी सक्रियता से आज कार्रवाई कर रहा है, अगर तब वो इस तरीके से काम किया हो तो शायद ये घटना नहीं होती। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि देवरिया की जो देवभूमि है वो कलंकित हुई है और दोनों पक्षों से उन्होंने अपील किया है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्ष धैर्य धारण करें। ये जो तत्काल में जो घटना हुई थी, आवेश में आकर के जो ये प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटना हुई, उन्होंने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। दूसरी ओर इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी थे नवदार मिश्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बयान आया है, इसमें कुल अब तक 20 आरोपियों को जेल भेजा गया है और जो मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है वो नवदार मिश्रा को बनाया गया है। उन्होंने ही प्रेमचंद की राइफल से जो है 3 लोगों की हत्या उसमें की थी। 3 लोगों पर उन्होंने गोली चलाई थी। ये पूछताछ में जो उनके ड्राइवर रहे मिश्रा, उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने इस आधार पर मीडिया को जानकारी दी है कि पूरी घटना में मुख्य आरोपी इसमें नवदार मिश्रा को बनाया गया है। उन्होंने ही राइफल से गोली चला करके सत्यप्रकाश और उनके परिवार के लोगों की हत्या की थी। तो ये पूरा जो यहाँ का देवरिया की जो घटना है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। लगातार तमाम सारे दलों के नेताओं की टिप्पणी आ रही है, सोशल मीडिया पर तमाम सारे बयान दिए जा रहे हैं, जातीय समर्थन, जाति के आधार पर समर्थन की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आज डेलीगेशन मिला है और डेलीगेशन को पहले वहां पर जाने से रोक दिया गया था, तो फिर उसके बाद ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने कहा कि अगर हमको परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा तो वहीं पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद प्रशासन ने उनको परिवार से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए थे, बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई थी। धारा 144 पहले से ही जो घटना का क्षेत्र है, जो फतेहपुर, उसके आसपास लगा दी गई है। तो उसके बाद वो पीड़ित परिवार से मिले हैं और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने यह भी बताया पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कि उनकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर एफआईआर पंजीकृत नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों परिवारों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है, सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है और जो दोषी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना वहां पे हुई, नरसंहार हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर कराने की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही दोनों परिवारों की सुरक्षा का प्रबंध करने की बात जो है, जो डेलीगेशन में गए थे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, उन्होंने मीडिया को यह बात बताई है कि उन्होंने दोनों परिवारों की सुरक्षा की बात की है। तो जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। एक जो सबसे छोटा उनका बेटा है, उससे मिलने जो है मुख्यमंत्री गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भी गए थे, उसका वहां पे इलाज चल रहा है। तो वहां पर पूरी तरीके से अब माहौल जो है लगातार
जो जातीय संघर्ष है, जो जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है, वो निकलकर सामने आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए जो तमाम सारे जो आरोपी हैं दोनों पक्ष से, ये तो उसमें देखा जाए तो अलग अलग जातियों के लोग हैं। और अब जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं अपने अपने तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पूरी जो घटना है वो उस पर अब जिस तरीके से सरकार को आगे बढ़कर के सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उसके बजाय अब ये जातीय टिप्पणी की तरफ, जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि देवरिया पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट है, लगातार वहां पर निगरानी की जा रही है, बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। हर तरीके से पुलिस सोशल मीडिया पे भी निगरानी कर रही है कि कहीं से किसी प्रकार की, कई लोगों के खिलाफ इस पूरी घटना को लेकर, विवादित टिप्पणी को लेकर, विवादित पोस्ट को लेकर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और वहीं पर नहीं, तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के इस तरीके से मामलों को लेकर के, बयानबाजी को लेकर कार्रवाई करने की बात निकलकर सामने आई है। तो जिस तरीके से अब जो डेलीगेशन ने यह भी कहा है कि जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, इस कार्रवाई पर रोक लगना चाहिए। जो लगातार सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का घर है देवरिया, देवरिया देवभूमि है। और जिस तरीके से आवेश में आकर के ये घटना हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण उसको बताया गया है। लेकिन अब पूरा जो मामला निकल कर सामने आया, उसमें अब तक 20 लोग इस घटना में गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 6 लोगों की हत्या 2 अक्टूबर को इसमें हुई थी। पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा बताया गया है और 2014 से ही ये मामला चल रहा था। सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु, वो उन्होंने पूरी जमीन, अपनी जो पूरी संपत्ति है, भूमि जो उनकी थी, वो उन्होंने प्रेमचंद को रजिस्ट्री कर दी थी। और उसी के बाद से सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद, जो वहां पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनके बीच में विवाद चल रहा था। और ये बताया जा रहा है उस दिन भी प्रेमचंद उनके घर पर गए थे इसी बात को लेकर, समझौते को लेकर के कि किसी तरीके से मामले को निपटा लिया जाए। लेकिन वहां पर पहले प्रेमचंद की हत्या होती है, उसके बाद प्रेमचंद के समर्थक और तमाम सारे उनके घर के लोग वहां पर तमाम सारे असलहों को लेकर पहुंचते हैं। और आपको बता दें, उस फतेहपुर गांव में 27 असलहे हैं सरकारी, जो लाइसेंसी असलहे 27 हैं, उनके भी निरस्तीकरण की बात चल रही। जो तमाम सारे लोग वहां पर पहुंचे थे, वो पुलिस तो उसमें कार्रवाई कर रही है। चिन्हित किया जा रहा है कि किन किन लोगों से घर के लोग असलहा लेकर मौके पर गए थे। 20 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, तमाम और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और जो ज्ञान प्रकाश दुबे हैं, उनसे भी पुलिस जो है पूछताछ करने की तैयारी कर रही, किस तरीके से ये घटना हुई। और जो सबसे बड़ी बात है, जो पीड़ित परिवार, जो दोनों परिवारों की सुरक्षा को लेकर के जो सपा डेलीगेशन है उसने सवाल उठाए हैं और ये सरकार से सुनिश्चित करने की अपील की है कि सरकार दोनों परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। और सबसे अहम बात है कि जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं, जो सत्य प्रकाश दुबे के सबसे छोटे बेटे हैं, वो में उनका इलाज चल रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और सरकार की यह प्राथमिकता है कि इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो भी कर्मचारी या जो भी लोग वहां पर, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल जो सपा का डेलीगेशन पहुंचा था, उसने सीबीआई जांच की मांग की है। अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरीके से जो डेलीगेशन की मांग है उस पर विचार करती है और इस पूरे घटना क्रम में क्या कुछ नया अपडेट होता है वो आपको बताते रहेंगे। देवरिया से अमित उपाध्याय के साथ विवेक कुमार मिश्र। परिवार के लोगों से मिला हूँ। सबसे पहले इनकी आपत्ति ये थी कि हमारी दरखास्त लेके एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और इसका एफआईआर इन लोगों के अनुसार होना चाहिए था। ठीक है, ये घटना इस फतेहपुर लेहड़ा को कलंकित किया है। ये दुग्धेश्वर नाथ का पवित्र भूमि है, इससे पूरे देश में बड़ी नामूसी हुई है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस परिवार की सुरक्षा किया जाए और जो बुलडोजर की राजनीति हो रही है उसको बंद किया जाए। इसमें आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी और मैं दोनों पक्ष के लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि इस देवभूमि देवरिया, जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखना की बात किया है, उसको कलंकित न किया जाए और सामाजिक समरसता बनाई रखी जाए। क्या मांगे हैं पीड़ित परिवार के लिए? हम लोगों के तरफ से, डेलीगेशन के तरफ से ये मांग है कि सीबीआई जांच हो और प्रत्येक मृतक को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ट्रायल किया जाए, ताकि एक संदेश पूरे प्रदेश देश में जाए कि इस तरह की लापरवाही की वजह से इतनी हत्याएं हो गई। ये इस निंदा मैं इसका करता हूँ। मंत्री जी, इस घटना में दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी मैं संजोग है, ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। लगता था जैसे कि नहीं तो प्रेमचंद अकेले नहीं गए होते। अगर कहीं सतर्कता रहती
तो अकेले नहीं जाते, वो गए। कैसे घटना हुई है तो जांच का विषय है, कैसे उनकी हत्या हो गई। और हत्या होने के बाद जो उनके परिजन हों, उनके शुभेच्छु हों, आवेश में आए और इतनी बड़ी घटना हो गई, 5-5 लोगों की हत्या हो गई। ये मैं यही कहूँगा कि ये घटना इस देवभूमि को कलंकित किया है। आगे न कुछ ऐसा किया जाए, राजनीति इस पर न किया जाए, बल्कि मानवीय आधार रखा जाए, मानवीय संवेदना रखी जाए, ताकि समाज की समरसता बनी रहे।